तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर हमने एक सार्थक चर्चा की, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा था कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक आम आदमी, एक आम मुसलमान इस वक्फ संशोधन बिल पर क्या सोचता है। तो ऐसे ही कुछ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता मुस्लिमों के बीच पहुँचे, लोगों के और बीच पहुँचे, उनसे बातचीत की और मुस्लिम कम्युनिटी क्या सोच रही है, वो विपक्ष का जो भ्रम है उसकी तरफ जा रही है या फिर जो सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये मुस्लिमों के वेलफेयर का बिल है, ये महिलाओं को हक देने वाला बिल है, जो कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं को हक दिलाएगा, गरीब मुसलमानों का भला करने वाला जो बिल है। हमारे संवाददाता सैयद फिरोज आलम की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब तस्वीर साफ हो चुकी है, यानी कल लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। इस बिल का विरोध लगातार मुस्लिम समाज के लोग करते रहे हैं, यहां तक कि हम लोगों ने देखा कि रमजान के आखिरी जुमा अलविदा और ईद की नमाज पर भी बड़े पैमाने पर लोगों ने हाथों पे काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया। हमारे साथ आप देख सकते हैं लखनऊ के तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं जो हाथों में काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का कहीं न कहीं विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार शुरू से ही ये लोग इस वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि वक्फ बिल हम लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं है। जो टीले वाली मस्जिद के शाही इमाम साहब हैं मौलाना मन्नान साहब, उनके अपील पर भी कल हजारों की संख्या में हमने देखा कि टीले वाली मस्जिद पर लोगों ने काले फीते बांधकर ईद की नमाज अदा की। खुद यहाँ के ऊपर मौलाना मन्नान साहब के साथ में तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं जो काले फीते बांधकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कंधे पर काला रुमाल है, हाथों में काली पट्टी है, काले कपड़े पहने हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग इस बिल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि ये बिल हमको बिल्कुल मंजूर नहीं, ये अल्लाह की दी हुई संपत्ति है और इस बिल में किसी का दखल अंदाज हमको मंजूर नहीं। मौलाना मन्नान साहब हमारे साथ बात करने के लिए। सर, कल हमने देखा कि ईद की नमाज में भी आपके कहने पर हजारों की संख्या में मुसलमान काली पट्टी बांध करके इस टीले वाली मस्जिद में पहुंचे और ईद की नमाज अदा की। क्या कुछ कहेंगे इस वक्त बिल को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी साहब ने ऐलान फरमाया था कि जुम्मतुल विदा के मौके पे आप लोग काली पट्टी पहन के नमाज अदा करें और इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, पीसफुल अंदाज में। तो वो जो वक्त उन्होंने ऐलान किया था तो बहुत शॉर्ट टाइम था, जिसकी वजह से बात प्रचार नहीं हो सकी, वायरल नहीं हो सकी थी और उसके बाद भी काफ़ी लोगों ने अलविदा की नमाज पट्टी बांध के, काली पट्टी बांध के दाहिने हाथ में अपना विरोध जताया, अपनी मुखालिफत जाहिर की। और उसके बाद में फिर मैंने जुम्मतुल विदा के मौके पे फिर मैंने ऐलान किया था टीले वाली मस्जिद से कि आप लोग ईद में भी काली पट्टी दाहिने हाथ में बांध के या काला रुमाल पहन के आप लोग नमाज अदा करेंगे और उसके बाद में सिवई खिलाएंगे, एक दूसरे को खुशी मनाएंगे, पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे और आप हर तरह से खुशी का भी इजहार करेंगे। और ये जो साइलेंट ये था मैटर, इसको भी आप हर तरह से इसको पट्टी वगैरह पहन के अपना एहतजाज दर्ज करेंगे और हुकूमत को बताएंगे, सेंट्रल हुकूमत को, मरकजी हुकूमत को, कि ये जो बिल है हर कीमत पे वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो है वो किसी मुसलमान को मंजूर नहीं है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे आलिम हो, चाहे फाजिल हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे दानिश्वर हो, चाहे कौम का कोई लीडर हो, दानिश्वर कौम मिल्लत में, किसी को ये बिल जो है बिल्कुल मंजूर नहीं है और हम सब इसका विरोध करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। और मैंने ये पता चला है कि कल इसको पुटअप किया जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों की जो हम सबसे बड़ी अक़लियत हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को सबसे बड़ी अक़लियत का ख्याल रखना चाहिए और उस पर सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इस बिल को वो पास न करें तो ये बहुत ज़रूरी है, मुल्क के लिए ज़रूरी है, मिल्लत के लिए ज़रूरी है, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब के लिए ज़रूरी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ज़रूरी है और यहाँ हर चीज मुल्क की बका के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यहाँ की आइन के लिए, यहाँ दस्तूर के लिए, यहाँ के मंशूर के लिए, यहाँ के कानून के लिए बिल्कुल हर तरह से ये इसको मंजूर नहीं किया जाए। ये हम सब की, पूरे मुसलमानों की, पूरी सबकी ख्वाहिश है। लेकिन वहाँ साहब, हम अगर बात करें तो इसके लिए बाकायदा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, जेपीसी का गठन हुआ, जगदम्बिका पाल लगातार धर्मगुरुओं से उन लोगों मुलाकात की, आप लोगों से ही मिले, तो क्या कुछ अब ऐसा लग रहा है इस बिल के अंदर जो इतना विरोध? जेपीसी की जो मीटिंग हुई थी लखनऊ में,
गोमती नगर में होटल में हुई थी, तो मैं वहां भी गया था। हमने अपनी बात रखी थी और जाहिर है कि उसमें सारे लोगों ने लिख के भी दिया था और उसके बाद में बात भी कही गई थी। तो मगर वो जो बात कही गई थी, जो लिख के दिया गया था, उसको बिल्कुल सुना नहीं गया है, उसको समझा नहीं गया है। और मैं ये मेरी ये प्राइम मिनिस्टर साहब से ये अपील है कि इस बिल को वो पास न करें, क्योंकि मुल्क के हित में नहीं है। चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है साहब? इम्तियाज नाम है हमारा। इम्तियाज साहब, इस वक्त बिल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मुसलमानों के हित में हम ये बिल लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आप लोग, मैं देख रहा हूँ, फीता बांधे हैं और कल भी बड़ी संख्या में लोगों को देखा, तो क्यों एतराज है आखिर इस बिल से? हमें ये एतराज़ इसलिए है क्योंकि जो ये मस्जिदों को, दरगाहों को और ज़मीनों को, कब्रिस्तान को जो वक्फ़ किया जाता है, तो हमारा मंशा ये रहता है, जो वाकिफ़ होता है उसका मंशा ये रहता है कि वो वक्फ़ जो है अल्लाह के नाम पे किया जाए, जिससे चैरिटी में काम आए, जिसको जो है मतलब जो आवाम के काम आए, गरीबों को काम आए, मिस्कीनों को काम आए, उनके लिए जो है वक्फ़ किया जाता है। और लिहाजा अगर जो है गवर्नमेंट इसको अपने कंट्रोल में ले लेगी, गवर्नमेंट अपने इसको हाथों में ले लेगी, तो जिस हिसाब से काम होते चले आ रहे हैं उस हिसाब से हमें लगता है कि उस तरीके से नहीं हो पाएगा। क्यों वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जो ट्रस्टीज होते हैं, जो मुतवल्लियान होते हैं, उन्हें पता होता है कि इसको कैसे मैनेज करना है, इसको कहाँ तक जो है पहुंचाना है, इसको कैसे बढ़ाना है, उस जगह की हिफाजत कैसे करनी है। तो देखिए और लोग भी हैं, आप इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम भाई साहब? रफत शहदा सिद्दीकी। रफत साहब, इस बिल का आखिर इतना विरोध क्यों किया जा रहा है? मुसलमानों के फेवर में बताया जा रहा है कि ये बिल है जो वक्फ के माफिया थे, समझे, जो लगातार हम लोग देखते थे कि वक्फ की जमीनों पे कब्जे हो जाया करते थे, इन सब चीजों पे इसकी रोक लगेगी, ये बताया जा रहा है, लेकिन आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों? असल में बहुत अच्छी बात है कि आपने इस हसास मसले के लिए मतलब हम लोगों से मालूमात की, और ये जो जागरूकता है और बेदारी है, ये बहुत ज़रूरी थी। दरअसल बात यह है कि मुसलमान जो है वो इस्लाम को फॉलो करता है, और इस्लाम का जो कॉज है, जो उसकी शरीयत है, ये बिल जो है उसके मुनाफी है, उसके खिलाफ है। इसलिए कि हमारी शरीयत जो है इस बात की इजाज़त नहीं देती, और ये बिल जो है, ये जो कानून बना हुआ है वक्फ बोर्ड का, ये शरीयत के एतबार से बना हुआ है। तो अगर हम ये गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो फिर वो शरीयत के खिलाफ बात जाती है, और कोई भी मुसलमान शरीयत के खिलाफ उस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो चाहेगा कि शरीयत में जो कवानीन लिखे हैं उसी पर अमल दरामद हो, और उसी के लिए, क्योंकि जैसे कि हज़रत मौलाना शाही इमाम साहब ने भी फरमाया और हमारे नायब इमाम साहब ने, इम्तियाज साहब ने भी फरमाया, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि चूंकि वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ जो बोर्ड है, वो उसके जो अहकामात हैं वो मुसलमानों के कॉज के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। अगर कोई आदमी किसी को वक्फ करता, मुसलमान के वक्फ में, औकाफ में उसको दर्ज कराता है अपनी इमलाक को कि ये इमलाक जो है इसको खरीद, इसकी फरोख्त के बाद या इसके जरिए से मुसलमानों का भला हो, तो वो उस मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, वो उसका पर्सनल मामला है, वो उस मुसलमानों का जो मफाद है उसके साथ वाबस्ता है, इसलिए वो उनकी पर्सनल बात है। तो इसके खिलाफ अगर कोई तहरीक चलाई जाती है तो हम उसके विरोध करते हैं उसको। अच्छा, हम अगर बात कर लें तो इससे पहले ये भी देखा गया था कि 3 तलाक लाया जा रहा था, जी जी। उसको लेके ही बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, लेकिन 3 तलाक से मुस्लिम महिलाएं काफी सशक्त हुई, ये पूरा देश जानता है। जी जी। नहीं, असल में देखिए, अगरचे वो लोग उससे कुछ खवातीन हैं कि जो देखिए मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोग होते हैं कि जो अपने अपने फिक्र के मुताबिक उस चीज़ को पसंद करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए जनरली तौर पर तो पूरा समाज जो है, पूरा मुआशरा उसको नहीं पसंद करता, तो इसलिए ज्यादा जो तादाद है वो ऐसे लोगों की जो उसको पसंद नहीं करते। आप भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं? जी सर, हम इस बिल का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी के खिलाफ है। जो बची कुची प्रॉपर्टियां हैं वो भी सरकार छीनना चाहती है जबरदस्ती बिल लाकर, इसका हम विरोध करते हैं। तब आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। शाही इमाम साहब से हम कुछ बातें और कर लेते हैं। सर, केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो है 370 के ऊपर जो है बड़ा विरोध किया गया था, उसके मामले में लोग बहुत बवाल कर रहे थे, लेकिन आज 370 आने के बाद चीज कुछ और है, क्या कहेंगे आप?
370 का जो मामला है वो अलग है, वो मजहबी नहीं है, दीनी नहीं है। और वक्फ का जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ मजहबी है और सिर्फ शरीयत की बात हो रही है। एक अगर किसी ने किसी प्रॉपर्टी को वक्फ किया और ये सोच के करता है कि इसका मालिक जो है अब से अल्लाह है, और अल्लाह जब मालिक है तो अल्लाह की जो चीज़ हो जाए, ज़मीन हो जाती, चाहे मस्जिद हो, चाहे दरगाह हो, चाहे इमाम बाड़ा हो, चाहे इमाम बारगाह हो या कब्रिस्तान हो, तो वो सब जब वक्फ हो जाती है तो फिर उसमें किसी की मुदाखलत जो है वो नहीं होती है। तो क्या माना जाए कि हमने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और जगह भी लगातार हमने देखा कि प्रदर्शन हुए हैं, तो बिल ये अगर आ जाता है तो अभी तो काली पट्टी बांध के कर रहे हैं, आगे क्या सोचा है आपने? आपको ये देखिए कि दिल्ली में जंतर मंतर पर जो धरना कॉल किया गया था बहुत कम वक्त में किया गया था, और आपने देखा कितनी बड़ी तादाद में रोजेदार वहां पहुंच के पूरी इंडिया की नुमाइंदगी हुई थी वहां जंतर मंतर पर धरने पे। और हजरत मौलाना सैफुल्लाह खालिद साहब ने फरमा दिया है कि ये जो मीटिंग है ईद के बाद हम लोग तय करेंगे। आप ये देखिएगा कि अगर ये पास भी हो जाता है तब भी विरोध होगा, और हमारी ये गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इसको न पास करें, क्योंकि ये मुल्क के हित में नहीं है। और अगर पास होता है तो हर तरह से इसका विरोध होगा, धरने की शक्ल में, जलसे की शक्ल में, और हर तरह से जो हमारे अकाबिर हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, वो जो तय करेंगे उस पर हम लोगों पे अमल करना होगा। और हर तरह से अगर जेल भरो आंदोलन की भी बात आएगी तो उसको भी हर कीमत में जेलों को भर दिया जाएगा। जेपीसी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट में उसने साफ तौर पर ये लिखा था कि जितनी भी वक्फ पे जितने दिखाई जा रही हैं संपत्तियां, उसमें ज्यादातर संपत्तियां सरकारी हैं जिनके ऊपर इस वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही है। और इस तरह से बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिस पे गैरों का भी कब्जा है। सबसे पहले तो वो कब्जा वागुजार होना चाहिए, जो सबसे मेन अहम है काम है। और जबकि ये सेमी गवर्नमेंट है, डीएम इसका जो है जिम्मेदार होते हैं, डीएम हर तरफ के। तो कहने का मकसद ये है कि अब तक ये नाजायज कब्जे बरकरार हैं, सबसे पहले तो वो खत्म हों। तो लगता नहीं कि इस तरह के जो कब्जे हैं जब ये बिल लाया जाएगा तभी इस पे कुछ सख्ती हो पाएगी, या अभी तक आप लोग इस कब्जे को क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? वो तो बोर्ड का मामला है और ये मैटर अलग है, वो मैटर अलग है। इसमें बात हो रही है कि किसको, जो कमेटी के लोग हैं उसमें 2 लोग होंगे गैर मुस्लिम और बाकी लोग होंगे, पूरा पावर हो जाएगा। और फिर आप ये देखिए, जब अभी इतना अफरा तफरी मची हुई है तो इसका ये जाहिर किया जा रहा है कि इसके बाद में बहुत ही अफरा तफरी मचेगी। हर तरह से चीज़ें काबू में, मस्जिद उसकी प्रॉपर्टी की काबू में चीज़ें नहीं आ पाएंगी। लिहाजा इसको जैसा है उसको ही उसमें ही उसको इफेक्ट डाला जाए, उसी को सही किया जाए और उसी तरह के जो नाजायज कब्जे हैं सब हटवाए जाएं, तो ये हम लोगों के फेवर में है। और वरना इस तरह से बिल्कुल फेवर में नहीं है। इसका पूरा विरोध हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान भर से विरोध हो रहा है। और अभी तो सिर्फ विरोध हो रहा है, और यहाँ अभी जब हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब फरमा देंगे तो पूरी इंडिया में विरोध होगा और हर जगह इसका विरोध होगा और हर तरह से विरोध होगा। जैसा कि शाबानो केस में हुआ था और उसको केस को वापस लेना पड़ा था, वैसे ही इसको भी लेना ही पड़ जाएगा वापस। तो मतलब बड़ा विरोध जो है वो देखने को मिलेगा। बहुत से आप भी जो है यहाँ के ऊपर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं इस बिल के खिलाफ रहूंगा, क्योंकि हर हालत में इस बिल को नहीं आना चाहिए। और सारे उलमा और सारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा कहेगा वैसा विरोध इंशाल्लाह होगा। बिल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना? इस बिल का खुल के विरोध करेंगे। इमाम साहब के साथ हम सब बराबर से खड़े रहेंगे हमेशा। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए भाई, विरोध तो इसका करेंगे। कैसे पास हो सकता है ये? क्यों पास होगा? ये खाली मुसलमानों के लिए, हर जो भी देश के अंदर कुछ भी हो रहा है सब मुसलमानों के लिए हो रहा है क्या? आपको खाली एक ही कम्युनिटी दिखती है क्या? आप ये बताइए। आप कल को आप किसी हिंदू के लिए बिल लेके आएंगे, किसी सिख के लिए लेके आएंगे, तो आप तो ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आप ये बताइए हमारे लिए क्या किया आपने? चलिए और देखिए, और लोग आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। आप बताएं, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आप नहीं आना चाहिए। हाँ, आप बताइए। नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। तो एक स्वर में आप देख रहे हैं, ये लखनऊ की जनता है, मुस्लिम समाज के लोग हैं जो कहीं न कहीं काला फीता बांध कर इकट्ठा हुए हैं। और कल भी हजारों की संख्या में ईद की नमाज में ये सब इकट्ठा हुए थे। इन लोगों का कहना है कि अगर ये बिल आ जाता है
तो बहुत बड़ा प्रदर्शन, अभी जैसा आपने जंतर मंतर में देखा, जगह जगह पर इस तरह के प्रदर्शन किए जाएंगे। मौलाना जो फजले मन्नान साहब हैं, उनका कहना है कि हम लोग इस बिल का पुरजोर जो है वो विरोध करते हैं। अगर ये बिल आ जाता है तो सड़कों पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा और इस बिल को बिल्कुल नहीं लाने दिया जाएगा। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम।